सरकार का की पूरी योजना थी कि स्वामी रामदेव को इस दमन चक्र के दौरान या तो पुलिस से कुचलवा करके मरवा दिया जाए या कोई गोलीकांड आदि करवा करके मरवा दिया जाए। 2011 में इंडिया करप्शन के खिलाफ एक हाई प्रोफाइल कैंपेन रन कर रहा था विद अराउंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, और इन सब के बीच में एक ऐसा इंसान था जिसके ऊपर सबकी नज़र थी, वो थे बाबा रामदेव। क्या आपको लगा मैं अन्ना हजारे के बारे में बात कर रहा हूँ? ना, वो तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के पॉपुलर एंड मॉडर्न स्पिरिचुअल गुरुज के ऊपर। अब मोस्ट लोगों के दिमाग में एक स्पिरिचुअल गुरु की इमेज इस तरीके से बन रखी है जैसे कि एक ऐसा आदमी जो कि ओल्ड एज का है और वो माउंटेन्स पर रहता है और अपनी एक सिंपल लाइफ जीता है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ गुरुज हु आर नोन फॉर देयर लेविश लाइफस्टाइल, तो आपका क्या जवाब होगा? कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो कि इन गुरुज को बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती हैं। जैसे कि नंबर 1, ये लोग ऐसे बताते हैं कि इनके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है, और वो इन स्पिरिचुअल पावर्स को लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा ये कि ये लोग बाकी लोगों से अलग दिखने के लिए खुद का अपीयरेंस चेंज करते हैं। एंड थर्ड ये लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि दे आर हैविंग ए वास्ट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ये अपने मोटिवेशन और प्रवचन के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉलिटिकल एंड बिजनेस कंसल्टेटर के रूप में वर्क करते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है गुरु गौर गोपाल दास। होपफुली आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को छोड़कर स्पिरिचुअल गुरु बनने का सोचा जब ये 21 ईयर्स के थे। बट नाउअडेज स्पिरिचुअल गुरुज अपने सेमिनार्स के अंदर हर सवाल का आंसर देते हैं, चाहे वो आपका मैरिटल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर कोई पॉलिटिकल राय। लोग इनकी बातों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, और ये हमारी सोसाइटी के लिए थ्रेट का भी काम करती है इसी वजह से। अब इंडिया में हर स्पिरिचुअल गुरु के ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है। एंड इवन आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं सदगुरु महाराज, जो कि ओनर एंड फाउंडर हैं ईशा फाउंडेशन के, उनके ऊपर उनकी वाइफ के मर्डर का केस चल रहा है। बट अगर उनसे कोई भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर करा है, तो वो ये बोलते कि उनकी पत्नी मरी नहीं है, उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। At your late wife, there is this controversy about the way she died. There's no controversy. Natural process. Have been thousands of incidents where people have left their body consciously. जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ही बेसलेस बात है, लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सदगुरु के फादर हैं उन्होंने खुद बोला कि ये एक मर्डर था। सदगुरु वॉज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अनदर वुमन के बारे में उनकी पत्नी को पता चल गया था, एंड इस बात को उनकी पत्नी ने सदगुरु के फादर को कई बार बताया था। यही नहीं, बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। और इसी के चलते रूपा सुब्रमण्य, जो कि एक मुंबई बेस्ड कमेंटेटर इकोनॉमिस्ट, उन्होंने 2019 में सदगुरु के ऊपर उनकी वाइफ का मर्डर का एक FIR फाइल करी। जहाँ जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ आर्टिकल का लिंक डाल रखा है, अगर आपका मन हो तो वो आप आर्टिकल पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। नहीं, इंडिया में ये पहली बार नहीं हुआ। राम रहीम के केस में तो ये कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट थी। आपको पता होगा कि लोगों ने रियोट्स करना स्टार्ट कर दिए थे, सड़क जाम कर दी थी, जिसकी वजह से राम रहीम को हेलीकॉप्टर में ले जाना पड़ा था जेल। अब अगर हम अपनी इंडिया की हिस्ट्री देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ये सब बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। हिस्ट्री में ये सब को बताया गया, और इंडिया में गवर्नमेंट की बर्थ हुई इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड क्लास स्ट्रगल से, जहाँ लो क्लास सोसाइटी के लोगों को ह्यूमिलिएट करा जाता था हाई क्लास सोसाइटी के लोगों के द्वारा इन टर्म्स ऑफ कास्ट स्टेटस एंड मनी स्टेटस। तो जो बाबास होते थे वो इन लोगों का इसी वे में फ़ायदा उठाते थे। उनके लिए ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करना बहुत ज़्यादा इजी रहता था। एंड मोर ओवर उस टाइम पर लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, तो वो लोग इन बाबास की बातों को ब्लाइंडली बिलीव करने लग जाते थे। लेकिन अब आप बोलेंगे कि इंडिया का अब तो लिटरेसी रेट बढ़ गया, मतलब अब तो लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। नाउ वाई दे आर बिलीविंग ऑन द स्पिरिचुअल गुरुज? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है, नंबर 1, लोग अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तो वो इसके लिए इन गुरुज का सेमिनार ज्वाइन करते हैं या फिर कोई इंटरनेट वीडियो होते हैं जिससे वो खुद को रिलेट करते हैं और इनको एडमायर करने लग जाते हैं। अगर आप मेरी माने तो किसी को फॉलो करना या एडमायर करना कोई बुरी बात नहीं है, जब तक आप उसकी बातों पे अंधा विश्वास ना करने लग जाएं। किसी की बातों के ऊपर अगर आप अंधा विश्वास कर रहे हैं
तो वो बहुत बड़ा थ्रेट है। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज़ सपोर्ट करिए एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।